नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की इस धम्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, महाबोधि सोसाइटी के हमारे महासचिव सर पूज्य भंते शिवली जी को मेरा आदर नमन, और सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर, बाकी हमारे महाबोधि सोसाइटी के जितने भी मेंबर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर ने बताया मेरा पिछला ही टॉपिक है, पिछले ही टॉपिक को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, द बुद्धिस्ट एटीट्यूड ऑफ माइंड, यानी कि चित्त की प्रवृत्ति। तो इसी टॉपिक को, काफी लंबा टॉपिक है ये, और इस बार भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसे आगे भी कंटिन्यू रखूंगी। तो जैसा कि पिछली बार के टॉपिक को मैंने इसको खत्म किया था कि किसी भी जो हमारा धर्म होता है उसको जब हम किसी नाम से लेबल कर देते हैं, तो किसी भी संप्रदाय को किसी भी लेवल से जब लेबल से लेबलाइज कर दिया जाता है, तो उसकी जो एसेंस, उसका फ्रेग्रेंस है, वो कहीं भी परिवर्तित नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमारे चित्त की जो प्रवृत्ति है, हमारा जो मन है मनुष्य का, इसने एक ऐसा, मतलब अपने माइंड को ऐसा मेकअप करके रखा हुआ है कि वो नाम के पीछे भागता है, काम के पीछे नहीं भागता, बल्कि नाम के पीछे भागता है। तो जब मोस्टली लोगों का ये उनका एटीट्यूड जो है, उनके माइंड का यही होता है कि जब तक वो इस चीज को नहीं जान लेते हैं कि ये जो कुछ भी वार्ता है, कोई उपदेश है, कोई बात है, विचार है, वो कहाँ से आ रहा है, तब तक उनको जैसे कि एक मेंटल पीस उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है, उनको शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन भगवान ने इस चीज के लिए कतई भी, मतलब किसी भी चीज को लेबल करने के लिए उन्होंने कहीं भी इसको प्रशंसित नहीं किया है, बल्कि भगवान तो यही कहते रहे हैं कि चाहे उपासक किसी भी गुरु का फॉलोवर हो, कहीं से भी अगर वो सत्य बात को फॉलो कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस गुरु का फॉलोवर है। तो उसी को आगे बढ़ते हुए आज के टॉपिक को मैं शुरू करती हूँ कि एक जो खोज जो खोजी जो है, वो जब सत्य की तलाश कर रहा होता है, तो उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि सत्य जो है वो किस फैक्ट्री का बना हुआ है या कहाँ से वो निकला है, कहाँ का प्रोडक्ट है, ये मायने नहीं रखता है। किसी विचार से उत्पन्न हुआ है या डेवलप हुआ है, तो ये जो विचार और ये डेवलपमेंट है, ये तो एक ये अलग मैटर हो सकता है, एकेडमिक मैटर हो सकता है। लेकिन असल में जो ट्रुथ है, जो सत्य है, उसको जानने और समझने के लिए ये कतई भी जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि जो टीचिंग है, जो प्रीचिंग है, वो बुद्ध ने दी करी है, या महावीर जैनिज्म, महावीर स्वामी ने की है, या किसी अन्य संप्रदाय या के किसी गुरु ने, या किसी जो उनके साधु सन्यासी जो कोई भी है, किसने भी की है, ये मैटर नहीं करता है यहाँ पर। क्योंकि जो सच है, जो सत्य है, वो वही रहेगा। उसको कोई भी कहे, मैं कहूँ, आप कहो, कोई अदर कहे, थर्ड पर्सन कहे, फोर्थ पर्सन कहे, लेकिन जो सच है वो सच ही रहेगा, वो किसी के मुंह से भी निकला हुआ हो। तो उसकी न तो क्वालिटी बदल सकती है, ना ही उसका किसी तरीके से उसका एसेंस में कोई भी कमी आ सकती है, और वो टीचिंग कोई भी कर रहा हो। बल्कि यहाँ पर जरूरी ये है कि वास्तविकता को जानना बहुत जरूरी है, कि उस सत्य को जो कोई भी सुन रहा है उसको रियलाइज कितना कर रहा है। जरूरी मैटर तो यहाँ पर ये चीज होती ये है। क्यों? क्योंकि बहुत इस पर भी कई बार ये कई कहानियों के माध्यम से भी हम जान चुके हैं कि बहुत बड़ी भीड़ को भगवान संबोधित, जब बहुत ज्यादा लोग भीड़ में थे, भगवान ने उनको संबोधित नहीं किया, क्योंकि भीड़ में उनको मालूम था कि यहाँ पर सुनने वाले लोग नहीं हैं, ये सिर्फ एक भीड़ का हिस्सा है। तो मायने ये रखता है कि उस सच को सुनने के बाद उसको रियलाइज कितने लोग कर रहे हैं, उसको फॉलो कितने लोग कर रहे हैं। ये हमारी धम्म सभा है। इस धम्म सभा में हम चाहे दो लोग ही बैठ करके चर्चा करें, वो भी एक फ्रूटफुल होगा, बजाय यहाँ पर 100 लोगों की भीड़ हो जाए और 100 लोगों के नंबर हमें यहाँ पर शो करने लग जाए कि 100 लोग इसको ज्वाइन कर रखे हैं। उसके बजाय अगर दो लोग माइंडफुली
एक मतलब अपने अपने आप को प्रेजेंट करके यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो 2 लोगों की चर्चा भी बहुत फ्रूटफुल होगी, बजाय उन 100 लोगों की भीड़ की। तो भगवान ने इसी चीज को कहा है कि मेरे जो शब्द हैं अगर आपके कानों में चले गए तो मेरा कहना सार्थक है, अदरवाइज ये सिर्फ हवा में ही तैरते रह जाएंगे, इनका कोई मोल नहीं रह जाएगा इन शब्दों का। तो यहाँ पर टीचिंग का मेन मकसद है कि उसको फॉलो हम कैसे कर रहे हैं और कितना उसको समझ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड एक स्टोरी जो कि मध्यम निकाय के सुत्त नंबर 140 में है, वहां से ली गई है, उसको यहाँ पर मैं आपके सामने रख रही हूँ। कि एक बार भगवान कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में रात होने के कारण जब रात हो जाती थी तो भगवान फिर जहाँ कहीं भी उनको ठहरने के लिए उचित स्थान मिल जाता था वहां पर ठहर जाते। तो उस दिन भी रास्ते में उनको एक कुम्हार का शेड वहां पर था, तो वहां पर वो अपनी रात बिताने के लिए रुके थे। उसी शेड में पहले से ही एक भिक्षु भी रुका हुआ था, क्योंकि रात होने के कारण वो उसने भी वहां पर शरण ली होती है। तो वो भिक्षु जो था वो बुद्ध को नहीं जानता था। भिक्षु बुद्ध को नहीं जानता था। तो बुद्ध ने जब उसको देखा अंदर जा करके, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और विचार किया कि इस भिक्षु की भलाई के लिए मेरा यहाँ पर रुकना उचित है। और इसके बारे में इससे इसके बारे में जो बात करके उन्होंने कहा कि इससे बात करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान तो दूरदृष्टा थे, उनको तो सब कुछ नॉलेज रहता था। तो इसलिए भगवान ने उससे पूछा कि भिक्षु, तुमने जो ये मतलब कि ये जो भिक्षु का धारण किया है, तो ये किस गुरु के नाम पर तुमने गृह त्याग किया है, और ये चीवर धारण करके ये किसके नाम पर तुम प्रवर्जित हुए हो, तो किसकी डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हो। तो भिक्षु ने जवाब दिया कि ओ भिक्षु, ओ आउस। क्योंकि ये आम बोलचाल की भाषा होती थी, तो उसने भी बुद्ध को तो वो जानता नहीं था, तो उसने के सामने भी उसी तरीके से एक आम बोलचाल की भाषा में ही उनको संबोधित करते हुए कहा कि ओ भिक्षु, ओ आउस, यहाँ पर शाक्य कुल में जन्मे शाक्य गौतम ने अपना घर त्याग करके प्रवृत्तियां ग्रहण की है और उन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया है। तो वे अरहत सम्यक संबुद्ध हैं, वे ही मेरे गुरु हैं, उन्हीं के नाम पर मैंने ये जीवन धारण करके प्रवर्जित हुआ हूँ, और मैं उन्हीं के डॉक्ट्रिन से बहुत प्रभावित हुआ हूँ। तो बुद्ध ने पूछा कि इस समय वे सम्यक संबुद्ध कहाँ पर रहते हैं। तो उस भिक्षु ने बताया कि उत्तर दिशा में श्रावस्ती नामक एक नगर है, वहीं पर भगवान का वास हो रखा है, वहीं पर रहते हैं वो। क्योंकि उसने आम लोगों से ये चीज सुनी थी कि भगवान श्रावस्ती में ही, भगवान ने अपना ज्यादा से ज्यादा समय श्रावस्ती में ही बिताया है। तो जो कोई भी अनजान इस तरीके से लोग होते थे, तो वो उनको श्रावस्ती का ही वासी मानते थे। तो उसने कहा कि वो श्रावस्ती में ही उनका वास है। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि क्या तुमने उनको कभी देखा है, और अगर वे तुम्हारे सामने आ जाए तो उनको पहचान लोगे। तो भिक्षु बोला कि नहीं, मैं उनसे पहले तो नहीं मिला हूं, इसलिए मैं उनको पहचान भी नहीं सकूंगा। तो बुद्ध ने जान लिया कि ये केवल नाम के कारण ही उनके नाम पर ही ये प्रवर्जित हुआ है, उनसे कभी भी मिला नहीं है। तो खुद को बिना उजागर किए उन्होंने उस भिक्षु से कहा कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें धम्म को बताता हूँ, और तुम अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। तो उस भिक्षु ने कहा, बुद्ध से कहा कि ठीक है आउस, आप कहिए, आपको जो भी जानकारी है वो आप कहिए। तो भगवान बुद्ध ने उस भिक्षु को थर्ड नोबल ट्रुथ अर्थात निब्बान के ऊपर अपना उपदेश उसको दिया, क्योंकि भगवान उसकी गति को जान रहे थे कि आने वाले कुछ समय ही इसकी जिंदगी के समय है। तो इससे चूंकि ये पूरी तरीके से धर्म को समर्पित हो चुका है और बुद्ध की डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हुए इसने चीवर धारण किया, प्रवर्जित हुआ है, तो इसलिए इसके पास जितना समय बाकी है उतने ही समय में ये निब्बान को प्राप्त कर ले, वो वही अच्छा है। तो इसलिए भगवान ने थर्ड नोबल ट्रूथ को ही वहां पर चुना और निब्बान के ऊपर उन्होंने अपना उपदेश दिया। तो और ये डिस्कोर्स जो है ये मध्यम निकाय के धातु विभंग सूत्र में दिया गया है। इस सूत्र का सार इस प्रकार से है, बहुत शॉर्ट में इसको मैं यहाँ पर मैंने किया है
कि एक मनुष्य या लिविंग बीइंग जो है वो 6 एलिमेंट्स या कंपाउंड है। जो हमारा शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, और एक हमारे मन में जो हमारे बॉडी में चित्त या मन जो है वो इस प्रकार से 6 एलिमेंट्स का कंपाउंड है ये। उनमें से है सॉलिडिटी, फ्लूइडिटी, हीट, मोशन, स्पेस एंड कॉन्शियसनेस। तो एनालाइज करने पर इनमें से कुछ भी मेरा नहीं है, मीन्स माइन, मी और माई सेल्फ, ये चीजें कुछ भी हमारी नहीं है। मरने के बाद, मरने से पहले ही आप देख लीजिए, क्योंकि ये बॉडी हर पल सेकंड्स के 100वें हिस्से में हमारी बॉडी में परिवर्तन होते रहते हैं। बॉडी क्षरित होती रहती है, और जो कुछ भी हम खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसी के ब्याह पर हमारी बॉडी का पुनर्निर्माण होता रहता है। तो हम कह दें कि 1 घंटे पहले हमारी बॉडी क्या थी और 1 घंटे बाद हमारी बॉडी क्या है, तो उसमें बहुत परिवर्तन हो चुका होता है। हालांकि वो परिवर्तन जो है वो इतना माइन्यूट होता है, इतना सब्टल होता है कि हम उसको जान नहीं सकते हैं। लेकिन ये कंटिन्यूटी 24 आवर्स आवर्स के समय सेकंड्स में भी कंटिन्यू होती रहती है। बस इसी चीज को हमको जानने की जरूरत है। जो हम ये हमारे अंदर की जो क्लिंगिंग है, जो ये चिपकाव है, हर चीज से हमारा जो चिपकाव है, वो सिर्फ इसी वजह से रहता है कि हम हर चीज को सिर्फ अपना समझ लेते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो हमारा ही है, ये कहीं और जा ही नहीं सकता है, कहीं और हो ही नहीं सकता, कोई और इसे ले ही नहीं सकता है। तो इस चीज को भगवान ने फिर उसको अनित्यता को जो सार है उसको समझाया उन्होंने, कि चित्त में किस तरीके से जो विचार हैं उठते रहते हैं, गिरते रहते हैं। और चित्त में विचार, चित्त का तो ये भोजन ही है, विचार ही चित्त के भोजन है। और जिस समय विचार आना बंद, मीन्स डेड, वही हमारी मृत्यु का पल होता है। तो ये जो विचार हैं हर पल उठते और गिरते रहते हैं, कभी कुशल विचार आते हैं तो कभी अकुशल विचार आते हैं, तो कभी हमारी माइंड में कभी खुशी के विचार आते हैं, तो कहीं फिर उसी सेकंड हम इस चीज को अक्सर रियलाइज करते हैं कि कोई हमारे सामने बहुत ही खुशी का माहौल है और उसमें हम बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं, लेकिन कोई बात हमने सुन ली, कहीं से हमें कोई खबर मिल गई दुर्घटना की या किसी दुख की, तो उसी पल वो खुशियां जो हैं वो एकदम साइड हो जाती हैं और वो दुख के जो विचार हैं हमारी पूरे माइंड पर वो हावी हो जाते हैं। कहीं से हमें ना भी सुनाई दे तो भी हम बहुत खुश हैं, और कहीं हमारे माइंड में कहीं हमने विचार कर लिया, पुरानी बात कुछ याद आ गई, या फिर भविष्य को लेकर के हम चिंतित हो गए, भविष्य को लेकर के किसी बात से मतलब कि डर गए या इस तरीके से कोई भाव ऐसा आ गया, तो भी हमारी जो वो खुशी के पल थे वो वहीं पर खत्म हो जाते हैं। और या फिर कभी बहुत दुखी हैं और कुछ माइंड ने ऐसा सोच लिया कि उस दुख से दूर उसका कुछ रिजल्ट ऐसा सोचा कि ये हमारा समय आज खराब चल रहा है और इस हो सकता है कल को ये समय ऐसा ही नहीं रहेगा, कल को परिवर्तित होगा, तो भी इतना ही सोच करके हमारा मन जो है वो खुश हो जाता है। तो ये सुख और दुख के विचार हमारे मन में हमेशा ही निरंतर उठते और गिरते रहते हैं, और कभी हमारा मन जो है न्यूट्रल भी हो जाता है। कभी ऐसे विचार भी आते हैं कि ना वो सुख के होते हैं ना दुख के होते हैं, उस समय जो हम जी रहे होते हैं वो वास्तविकता में जी रहे होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मन में ये सुख दुख और न्यूट्रल के विचार जो ये हैं हर पल आते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इनका कहीं भी ठहराव नहीं होता है। एक विचार जो है, अभी आप हम मैं आप सामने बैठे बात कर रहे हैं, लेकिन वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं वो कहीं भी निकलते जा रहे हैं, वो कहीं स्थिर नहीं है, ठहरे हुए नहीं है, तो ये ठहराव कहीं भी नहीं है। तो नित्यता कहीं है ही नहीं, अनित्यता का भाव ही एवरीवेयर सब जगह समाहित है। तो अनित्यता के इस डिस्कोर्स को सुन करके उस भिक्षु जिसका नाम पुकुसती था, उसका चित्त जो था वो अनित्यता के भाव को समझ करके वो डिटैच्ड हो जाता है। फिर उसके मन में जो होता है उपेक्षा का भाव डेवलप हो जाता है, और डिस्कोर्स के फिर अंत में पुकुसती को एहसास हुआ कि इतना गूढ़ ज्ञान तो कोई और दे ही नहीं सकता। मेरे सामने कौन बैठा है? मेरे सामने तो स्वयं भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं। और जब उसको ये विचार जैसे ही आता है, फिर वो अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा होता है। क्यों शर्मिंदा होता है? क्योंकि उसने आम बोलचाल की भाषा में भगवान को, अपने गुरु को
जिसको गुरु मान करके उसने प्रवज्ञा धारण की होती है, चीवर धारण किया होता है, गृह त्याग किया होता है, उन गुरु को उसने आउस कहा था, दोस्त कहा था, वो बहुत शर्मिंदा होता है और उनसे भगवान से क्षमा याचना करते हुए कहता है कि भगवान मुझे माफ करिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। और फिर वो भगवान के सामने फिर नतमस्तक होकर के उनको उनका आदर सत्कार करता है और उनसे अनुनय विनय करता है कि उसको संघ में शामिल कर लिया जाए। तो फिर भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हारा भिक्षा पात्र और चीवर है तुम्हारे पास? तो पुकुसती ने कहा कि उसके पास ना तो भिक्षा पात्र है और ना ही चीवर है, क्योंकि संघ में शामिल होने के लिए ये पहली शर्त होती थी कि भिक्षा पात्र और चीवर, आपके पास दो चीवर और भिक्षा पात्र होना बहुत जरूरी होता था। ये संघ की सम्मिलित होने से पहले की शर्त होती थी। तो जब भगवान ने उससे ये पूछा तो उसके पास नहीं था, तो भगवान ने कहा कि संघ में शामिल होने से पहले आप इसका पुकुसती से बोले कि इसका इंतजाम कर लो। तो पुकुसती रेडी हो गया और उसका इंतजाम करने के लिए वो बाहर जाता है वहां से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय एक गाय वहां से गुजर रही होती है, जो कि बहुत ही मतलब अटैकिंग फॉर्म में होती है, और उसने उसके ऊपर अटैक कर दिया और वह इतना घायल हो गया कि वो वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। तो जब ये बात भगवान बुद्ध को पता चली, तो भगवान ने कहा कि कुसती ने सत्य को जान लिया था और वो निर्वाण को प्राप्त हो गया था। तो ये गति तो भगवान पहले से जान रहे थे कि उसके पास समय बहुत कम है, इसीलिए उन्होंने उसको अनित्यता का ये डिस्कोर्स उसको कहा, उसके सामने रखा, और उसी को सुन के वो उपेक्षा भाव में आकर के वो उसका निर्वाण उसको मिल गया। तो यहाँ पर पुकुसती ने सत्य को देखा। पुकुसती ये नहीं जानता था कि धर्मोपदेश कौन कर रहा है, लेकिन जो कोई भी धर्मोपदेश ये वो उसके सामने, उसके माइंड पर किसी तरीके का लेबल सामने बैठे पर्सन का नहीं था, लेकिन उसने जो कुछ भी सुना, उनके उपदेश को सुना, उसको सत्य को देखा उसने। तो यहाँ पर हम ये इस कहानी को यहाँ पर रखने का मेरा यही मतलब था कि जो सत्य है किसी के भी द्वारा कहा जा रहा हो, सत्य सत्य ही रहता है। अगर मेडिसिन अच्छी है तो श्योरली वो डिसीज को क्योर करेगी ही करेगी। और उस मेडिसिन के लिए आवश्यक नहीं है कि दवा किस कंपनी की बनी हुई है, बल्कि इम्पोर्टेंट तो ये है कि दवा का फॉर्मूला क्या है। वही चीज भगवान बुद्ध के डिस्कोर्स में होती है, उनके सारे धर्मोपदेश में यही चीज है कि उनका कहने का जो अ, एक तो कहने का वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टीचिंग जो है, और दूसरा जो वो बता रहे हैं वो वही बता सकते हैं, वो सत्य को बताते हैं। इसलिए सामने वाले के ऊपर उनका इतना इफेक्ट होता है कि एक ही बार के डिस्कोर्स में लोग घर बार त्यागने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर घर बार त्यागने का मतलब ये नहीं है कि लोग ये समझ लेते हैं कि भगवान ने तो संसार दुनिया को उजाड़ दिया। नहीं, घर बार त्यागने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने अंदर की जो कुटिल भावनाएं हैं, अपने अंदर की जो हमारे अंदर जो अकुशलताएं हैं, उनको त्यागने से मतलब होता है। क्योंकि इस संसार में हर कोई किस चीज में लगा हुआ है? झूठ में, चोरी में, धोखे में, एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे को मैं इसका ले लूं, मैं उसका ले लूं। जितना आपका है उतने में आपको संतोष नहीं है। मेरे पास, उस अगले के पास कितना है, उतना है तो उसके पास क्यों है? ये जो हमारे अंदर घृणा का भाव आ जाता है, इस चीज से हमें दूर रखने के लिए, ये भाव हमारे मन से निकल जाए, तो ये जो सांसारिक कुरीतियों की प्रवृत्तियां हैं हमारे मन के भीतर, उससे निकलने के लिए, उससे त्यागने के लिए, इसको भगवान ने गृह त्याग कहा है। किसी जंगल में आप चले जाओ गृह त्याग करके, और भावनाएं आपकी वही बनी हैं, लूटने की, चोरी की, आपके मन की कुरीतियां, एक दूसरे से ईर्ष्या घृणा भाव, तो क्या फायदा? इससे तो बेहतर है आप उसी दुनिया में बने रहो। चीवर धारण करने से क्या फायदा है? गृह त्याग करने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा इससे तो। बल्कि मैं यहाँ पर माफी चाहूंगी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो एक आम, जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं, उसी चीज को मैं यहाँ पर रख रही हूँ कि जो लोग इस तरीके के भाव जिनके मन में चीवर पहन करके भी, या
संघ में सम्मिलित होकर के भी उनके मन में इस तरीके की भावनाएं बनी ही रहती हैं, उनके मन के अकुशल विचार नहीं निकल पाते हैं, तो मैं फिर इस चीज को बहुत ही संघ के लिए गलत है ये, क्योंकि इससे संघ की बदनामी होती है। क्योंकि जो बुद्ध का धम्म है, जो बुद्ध का बुद्ध है, धम्म है और संघ है, वो बहुत ही पायस चीज है। उसकी शुचिता को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। विचार हमारे मन में आते हैं, विचार हमारे मन में आए तो इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं, इसमें बुद्ध कहाँ से दोषी हो गए, धम्म कहाँ से दोषी हो गया, संघ कहाँ से दोषी हो गया। संघ तो वो सरोवर है जहां पर जाकर के लोगों के लोगों के मन के जो कुटिलताएं हैं, जो जिसको हम ये अपने मन की गंदगी कहें, कीचड़ कहें, वो वहां पर जाकर के साफ होता है, न कि वहां पर रह करके हम वहां पर अपने इन बुरे विचारों की खेती करने लग जाए। ये संघ में जब हम जाते हैं, बुद्ध धम्म और संघ में हम हैं, और अगर ये चीज हमारे मन से वॉश आउट नहीं हो पा रही है, इसका हम वॉश आउट करने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ये बहुत अकुशल काम हो रहा होगा, जो कि जिसका जो रिजल्ट है वो हमको आगे जाकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। तो इस प्रकार से जो बुद्ध की टीचिंग है या सत्य की टीचिंग जो है, वो कोई भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कह रहा है। बस सत्य को समझने की हमारे अंदर ये एक काबिलियत होनी चाहिए, और सामने वाला जो सत्य कह रहा है वो सत्य है कि नहीं, इसको परखने की काबिलियत हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से सभी धर्म, या कहें कि ज्यादातर धर्म जो है, वो कहीं ना कहीं हम देखें पाते हैं, देखने पर हम ये पाते हैं कि फेथ पर आधारित है, तथ्यों पर नहीं है। लेकिन जो बुद्धिज्म है वो किस बात पर आधारित है, किस बात को वो करता है कि देखो, जानो, परखो और तब मानो। ऐसे नहीं कि मान लिया उसके बाद हम देखेंगे, नहीं, भगवान ने कहा यही पथ सीखो, आओ जानो तब मानो। तो किसी तरीके की ब्लाइंड फेथ की यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। बुद्धिज्म में श्रद्धा का जो अर्थ है बुद्ध धर्म और संघ के प्रति, वो डिवोशन से है, ना कि किसी तरीके की फेथ से है। यहाँ पर देखो जानो का तो जो प्रश्न हमेशा ही रहा है। बुद्ध ने कहा यही पस्य को इनवाइट किया है, इनवाइटिंग यू टू कम एंड सी, ना कि आओ और विश्वास करो। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हर जगह पर उन्हीं लोगों के एग्जाम्पल दिए गए हैं जिन्होंने ट्रुथ को रियलाइज कर लिया है, अर्थात कि जिनको धम्म चक्षु प्राप्त हो गए हैं, और किसी भी बात को जानने के लिए जब तक ये हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं वो एक साथ काम नहीं करती हैं, तब तक हमारे सामने आप बुद्ध भी बैठे होंगे तो हम नहीं जान पाएंगे, उनको रियलाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो उनकी टीचिंग के समझने के लिए हमें अपनी पांचों इंद्रियों को ओपन करना पड़ेगा। और जब तक धर्म चक्षु में प्राप्त नहीं होंगे तब तक हम जो सत्य है उसको रियलाइज नहीं कर पाएंगे। तो जिनकी आंखों पर अविद्या की धूल और दूर तक देखने के लिए अविद्या के काले बादल छाए रहते हैं, तो वो सत्य को नहीं जान पाएंगे। और जो लोग उनकी जो अविद्या के जो काले बादल हैं, उनकी आंखों पर जो धूल जमा हुई है, वो अगर साफ हो जाते हैं तो फिर उनको जो सही बात है वो उनको रियलाइज होने लग जाती है, वो उस ट्रुथ को जान लेते हैं, समझ लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। जिनकी मिथ्या दृष्टि, जिनके मति भ्रम दूर हो चुके होते हैं, और तभी उनकी प्रज्ञा जागृत होती है। जब एनलाइटनमेंट बुद्ध को हुआ तो बुद्ध ने कहा कि आंखों का जन्म हुआ है। आंखें जो हमें ये बाय बर्थ मिली हैं, इनको नहीं कहा उन्होंने कहा आंखों का जन्म हुआ है। मीन्स इन आंखों के द्वारा जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसको उसको मतलब परखने की जो एक समझ है वो डेवलप हुई है। फिर उन्होंने कहा कि ज्ञान का उदय हुआ है
प्रज्ञा जागृत हुई है, विज्ञान और प्रकाश हुआ है, जिसमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जब उनको इनलाइटनमेंट हुआ, कि मीन्स उनको जब ज्ञान का प्राप्त हुआ, ज्ञान बुद्धि हुई, तभी इस चीज का एहसास हुआ कि ये जो प्रकृति है, ये हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये वास्तविक, उसका वास्तविक रूप उनको तब समझ में आया, और जिसमें सब कुछ साफ दिखाई दिया फिर उनको। और जो भी रियलाइज करता है उसको ही साफ दिखाई देगा। केवल हमको अपने प्रज्ञा चक्षु ओपन करने की जरूरत है। मात्र फेथ के कारण या किसी तरीके की मान्यता को मानते चले जाने के कारण हम किसी चीज में बिलीव करते रहते हैं, तो ये तो जो ब्लाइंड फेथ है, इसी से दूर करने के लिए भगवान ने सत्य सबके सामने रखा। उस समय का पीरियड जो था वो बहुत ही ऐसा पीरियड था कि उस टाइम पर जो ब्राह्मणवादी जो विचारधारा होती थी, उनका जो ब्राह्मणी कल्चर होता था, उनका जो ट्रेडिशन था, उसमें ऐसा मान्य था कि बिना कोई भी उनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं कर सकता था, कोई शंका नहीं कर सकता था, कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता था, बल्कि बिना सवाल जवाब किए ही उनकी बातों को, उनकी जो कुछ भी उन्होंने कह दिया है, जो श्रुतियां कह रहे हैं, जो बात लोगों के बीच में रख रहे हैं, वो अगर कोई ब्राह्मण रख रहा है तो उसको भी कट करने के लिए पब्लिक को इसकी अनुमति नहीं थी। तो ये उस टाइम का पीरियड था। मान्यता और परंपरा पर कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता था, कोई प्रश्न नहीं कर सकता था। तो एक बार एक उसी से रिलेटेड एक कहानी है, जो कि एक बार बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण जो थे, उनका एक ग्रुप था, वो भगवान बुद्ध से मिलने के लिए गया। और मिलने के लिए ऐसे नहीं कि वो भगवान से कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बल्कि जो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा उनको प्राउड था इस बात का कि जो ब्राह्मणिज्म है इज अ 100% मतलब करेक्ट है। तो वो अपने, चूंकि भगवान तो जो ये कल्चर था उनका, ये ट्रेडिशन था, उसी के ऊपर चोट कर रहे थे, उसी को उनको जो अविद्या थी उसी को दूर करना था समाज से और लोगों के बीच से। तो ये चीज उन ब्राह्मणों को बहुत खटक रही थी। तो अपने आप को सही साबित करने के लिए, और जो गौतम बुद्ध कह रहे हैं उनको गलत साबित करने के लिए, और इसलिए वो उनसे तर्क वितर्क करने के लिए वो ग्रुप वहां पर उनके पास गया। उस ग्रुप में 16 साल का एक ब्राह्मण भी था, जिसका नाम कापथिक था, जो कि इस ग्रुप में बहुत ही बुद्धिमान बच्चा था। उसने बुद्ध से प्रश्न किया, उसने बुद्ध से प्रश्न किया और कहा कि हे गौतम, ब्राह्मणों द्वारा अपने पौराणिक श्रुतियां अपने वंशजों को मौखिक रूप से दिए जाते हैं, जिसके आधार पर ब्राह्मण इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यही सत्य है। तो और इसके अलावा, ब्राह्मण के अलावा, उन श्रुतियों के अलावा जो कुछ भी है वो सब असत्य है। अब श्रमण गौतम, इस बारे में आपका क्या कहना है? तो भगवान ने उस ब्राह्मण से को देखा, उसकी बात को सुना, और फिर उससे कहा कि तुम सभी ब्राह्मणों में कोई ऐसा है जिसने स्वयं ही किसी चीज को देखा हो? क्या वह जानता है? क्या उसने उस सत्य को देखा है? या फिर उसके जो कोई गुरु हैं, उसके कोई गुरु के भी गुरु हैं, या उन गुरु से 7 पीढ़ी पहले के भी कोई गुरु हैं, उन्होंने देखा है ऐसा कुछ, जो कुछ आप लोग अपनी श्रुतियों में कहते हो, क्या उन्होंने ऐसा देखा है? या व्यक्तिगत रूप से उसको जानते हैं, या उसको जानने का दावा करते हैं कि अकेला यही सत्य है, बाकी सब मिथ्या झूठ है? तो कापथिक बोला कि नहीं भंते। तो बुद्ध कहते हैं कि अंधा जो है उस लाइन को पकड़े है, यहाँ पर प्रत्येक अंधा उस लाइन को पकड़े हुए है, जिसमें से किसी भी पंक्ति का कोई भी कुछ भी देखा हुआ नहीं है, केवल सुना सुनाया चलता चला आ रहा है। जब बुद्ध ने उस ब्राह्मण को बहुत ही महत्वपूर्ण सलाह देते हुए कहा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यह उचित नहीं है कि जो सत्य, अर्थात
जो साहित्य हैं उसके, उनके द्वारा जो बनाए हुए साहित्य हैं, जिसको वो सत्य मान रहे हैं, उन्हीं को बनाए रखना है। और तो इस उन्हीं को बनाए रखना है, और उसी बात को हमें अगली पीढ़ी तक कंटिन्यू बनाए रखना है। उसमें कोई भी हेर फेर नहीं करना है, और अगर कोई हेर फेर करने की कोशिश करता है तो उसको हमें मना करना है। तो ये इस तरीके का जो कृत्य है, इस तरीके की जो धारणा है, ये उचित नहीं है। जो ये मानते हैं कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा दिया गया है, तो इसलिए सत्य है। तो क्या पूर्वजों द्वारा दिया गया हर चीज सत्य हो सकता है? इसके ऊपर भी कई कहानियां हैं, वो कई बार में रिपीट हो चुकी हैं। तो जो पौराणिक रूप से चलता चला आ रहा है, अगर वो सही नहीं है, उसको तर्क की कसौटी पर खड़ा नहीं है, तो उसको त्याग देना ही उचित है। हालांकि भगवान ने अपने लिए भी यही बात कही है कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं उसको जानो परखो तभी मानो। ब्लाइंड फेथ करके किसी भी बात को आप मत मानिए। तब उस युवा ब्राह्मण द्वारा सत्य को बनाए रखने या उसकी रक्षा करने के प्रश्न पर भगवान ने उसको समझाते हुए कहा कि एक व्यक्ति के पास विश्वास होता है, और किसी अंधविश्वास, आस्था के कारण जो बिना विचारे ही मानता ही चला जाता है, किसी एक चीज को मानना और बाकी को हीन समझना, किसी एक दृष्टिकोण को ही मानता रहना, इसी को बुद्धिमान लोग बंधन कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको बंधन की परिभाषा समझाई। और बंधन क्या है वो बहुत लंबा है, उसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है। तो बंधन कहते हैं, इस तरीके से उसको समझाया, तो वो ब्राह्मण भी समझ गया उस चीज को। और फिर उसने भगवान से प्रार्थना की और संघ में शामिल होने के लिए अनुनय की। तो कारण और प्रभाव के सिद्धांत को भी समझाते हुए भगवान ने कहा है कि चार आर्य सत्य इतना शुद्ध, इतना स्पष्ट है कि वो एक बेड़ा है, जिसे पकड़कर, जिसके ऊपर सवार होकर के हम इस संसार के भव सागर को पार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस ये ऐसा बेड़ा है जिसको पकड़ के आप सागर को पार तो कर सकते हैं, जिसके ऊपर सवार होकर के, लेकिन ये कत्तई पीठ के ऊपर लादने के लिए नहीं है। किसी भी बेड़े को जिससे पकड़कर आप किसी नदी को पार होना है, तो क्या उस बेड़े को अपनी पीठ पर लाद करके हर जगह घूमते रहेंगे? उन्होंने कहा नहीं, उस बेड़े को वहीं छोड़ दीजिए, जिससे कि कोई अगला आएगा और उस नदी को पार कर लेगा, उस सागर को पार कर लेगा। तो इतना गहराई से और हर किसी के कुशलता के लिए उन्होंने जो बात कही है, उसको कुछ लोग इस तरीके से लेते हैं कि भगवान ने तो बुद्ध जो हैं वो ऐसी प्रीचिंग करते हैं कि लोग सन्यास ले लेते हैं। हालांकि सन्यास आप किस चीज से लेते हैं वो पहले भी कहा मैंने कि सन्यास हमें अपने बुरे विचारों से लेना, अपनी कुछ अकुशलताओं से लेना है, ना कि संसार से लेना है। ये संसार रह करके ही तो आप निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं मनुष्य को सुशिक्षित करके सुरक्षित रूप से पार ले जाने के लिए हैं। इस संसार में जो लोक में अविद्या, मार की सेना यानी कि जो हमारे बुरे विचार हैं, वो चारों तरफ से हमें घेरे रहते हैं। तब ऐसे में भगवान बुद्ध की ही शिक्षा है, नैतिक उन्हीं के नैतिक विचार हैं जो कि हमारे चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना लेते हैं। इस प्रकार से फिर कि ये घेरा बना लेते हैं कि ये जो मार की सेना 24 घंटे हमारे ऊपर हावी रहती है, वो फिर उससे लड़ने में हम सक्षम हो जाते हैं, और वो सेना हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। तो इसी